हेलो, वेलकम और स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना 1 रुपया लगाए। यानी कि हमने सिर्फ अपने जो लाइफस्टाइल है इसको लिटिल बिट हमने ट्विक करना है, हमने कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना और हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हॉरोस्कोप है और ये हमारे हाउसेज हैं। ठीक है, तो जो पहला हाउस होता है ये धर्म का होता है, ऐसे ही पांचवा हाउस भी धर्म का होता है और हमारा नौवां भाव भी धर्म का होता है। यानी कि 1, 5 और 9 भाव जो होते हैं हमारे धर्म के होते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10 जो होते हैं, ये 2, 6, 10 ये हमारे अर्थ के होते हैं और 3, 7 और 11 जो होते हैं कर्म के होते हैं और 4, 8, 12 जो होते हैं मोक्ष के होते हैं। तो जो फाइनेंस के लिए मेन देखे जाते हैं वो हमने देखना होता है हमारा अर्थ, यही हमको फाइनेंस देती है। देखो, 2 हो गया आपका पैसा इकट्ठा किया हुआ, छठा हाउस हो गया आपकी सर्विस का और 10वां हो गया आपके कर्म का। इन्हीं तीनों से आप पैसे कमा सकते हो। 1, 5 और 9 होते हैं हमारे, यानी कि धर्म करने के बाद। जैसे कि मान लो हम किसी जॉब में हैं और जो हमारी ड्यूटी है हम क्या उसका अच्छी धर्म से पालन करते हैं कि नहीं करते, वो मतलब 1, 5 और 9 हमको दिखाते हैं। और ये जो होते हैं 3, 7 और 11 ये काम करने के बाद होते हैं। ये हमारे को मनी रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, ये हमारे को यानी कि एफर्ट करने का भाव है। थर्ड हाउस एफर्ट है, 7वां बिजनेस है उसमें भी एफर्ट होता है और 11वां इच्छा पूर्ति है, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो आप कितना एफर्ट करते हो उसके लिए हम देखते हैं काम को। और अल्टीमेटली आता है मोक्ष। मोक्ष देखो ऐसा भाव होता है कि जिसमें किसी भी चीज़ की हम यानी कि इच्छा जो होती है, हमारी जो विश होती है वो हम नहीं करते। यानी कि अगर हम अपनी विश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मोक्ष जो त्रिकोण है उसके अगेंस्ट में जाता है। तो मेन चीज़ तो हमने ये देखनी है कि जो हमारा जो प्लेनेट है, मान लो जुपिटर की दशा चल रही है और वो जुपिटर हमारा इन हाउसेस में से किसी में भी हो सकता है। अच्छे फल देगा बुरे फल देगा ये तो देखो जी उसकी स्क्रिप्ट ही बताएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छे हाउसेस के साथ भी कनेक्ट होता है, जैसे कि 2, 6, 10, 11। लेकिन तब भी हमको क्या होता है जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार कुछ लोगों का 6, 8, 12 भी दिखा रहा होता है लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका राज इसी में छुपा हुआ है। देखो, अगर आपकी प्लैनेट जिसकी दशा आ रही है अगर वो धर्म त्रिकोण में है यानी कि 1, 5 और 9 में है, तो ये दिखाता है कि उस टाइम उस पीरियड में आपको अपने धर्म से हटना नहीं है। जैसे कि जो आपको ड्यूटी दी गई है आपके एम्प्लॉय ने वो आपने 100% पूरी करनी है। जैसे कि मान लो अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस का एक धर्म क्या होता है कि आप प्रॉफिट तो ले रहे हो लेकिन जो आपकी क्वालिटी है वो 100% प्योर होनी चाहिए, यानी कि उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो 100% क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे यानी कि कोई लेने आया जी मुझे तो सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो आपने इसको चाइनीज़ मोबाइल पकड़ा दिया ऊपर सैमसंग की चाइनीज़ की मतलब सैमसंग की ब्रांडिंग लगा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप चीज़ दिखा रहे हो उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लेनेट 1, 5 और 9 में है, अगर उसकी दशा है तो। अगर 2, 6 और 10 में है फिर तो आपको क्या चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि पैसे से पैसा, ये अर्थ है। अर्थ का मीनिंग क्या होता है, मनी। यानी कि जितना पैसा आप लगाओगे आपको उतने में ही रिटर्न मिलेगा। आप इस अगर आपकी जैसी प्लैनेट की दशा चल रही है, मान लो वो सैटर्न है, एक मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो अगर 2, 6 और 10 में है तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे आप उससे उतना मतलब रिटर्न ले सकते हो। अभी आते हैं हमारा काम भाव 3, 7 और 11। इसमें क्या है, ये आपके एफर्ट को दिखाता है, आपके हार्ड वर्किंग स्किल को दिखाता है, आपके परिश्रम को दिखाता है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप यानी कि फिजिकल लेबर करोगे उतना ही आप उसमें गेन कर सकते हो। मान लो कि मेरी चल रही है, मेरी जुपिटर की चल रही है जो एक मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है और वो अच्छे हाउसेस भी दिखा रहा है और वो बैठा हुआ है, मान लो कि यहाँ बैठा हुआ है। तो इसमें ये होगा कि वो पैसा तो देगा लेकिन उसके लिए मेरे को काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को हार्ड लेबर ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब अल्टीमेटली वो मेरे को रिटर्न देगा। अगर मेरा जुपिटर इन किसी भी भाव में बैठा है काम त्रिकोण के अंदर तो। वहीं
अगर मान लो हमारा प्लेनेट बैठा है, मान लो मून है, वो अपने भाव में बैठा है, और मान लो 4 नंबर की राशि भी है, वो अल्टीमेटली और अच्छे हाउसेस के साथ भी वो कनेक्टेड है, 2, 6 और 10। तो इसमें हमको क्या करना होगा, देखो मोक्ष, जो मोक्ष त्रिकोण होता है उसका ये अल्टीमेटली होता है कि सब कुछ त्याग दो, किसी चीज़ की इच्छा ना रहे। तो मेन यही चीज़ है कि उस दशा में आपको जो अपने एफर्ट लगाने हैं अपने वर्क से रिलेटेड, वो ये लगाने हैं कि अल्टीमेटली आपको मतलब ये नहीं है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं ये काम करूँगा। आपको कोई अच्छा मतलब एक मतलब जैसे कहते हैं ना मिनिमम अमाउंट मिल रहा है, मतलब एक रीज़नेबल अमाउंट मिल रहा है काम करने का, तो आप कर लो, यानी कि उसमें ग्रीडी ना हो। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 4, 8, 12 में अगर आपका प्लैनेट बैठा है और उसकी दिशा आ रही है, तो उस दिशा में आपने ग्रीडी नहीं होना। आपने एक रीज़नेबल अमाउंट लेके आप काम करते जाओगे, आपको हज़ारों काम मिलते जाएंगे और आप कहीं ज़्यादा उसमें कैसे कमा पाओगे। लेकिन अगर आप ग्रीडी हो गए, एक में अगर आपने हो दिया नहीं मेरे को इतने पैसे मिलेंगे तभी मैं काम करूँगा, तो वो पूरी दिशा आपको 0% रिजल्ट लेके जाएगी। तो बस यही हमने ध्यान रखना है कि हमारा प्लैनेट इनमें से कहाँ बैठा है। अगर 1, 5 और 9 में बैठा है, तो हमने अपने ऑनेस्टी से अपने जो हमारा धर्म है उसको 100% निभाते हुए अपना काम करना है। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरों का फर्ज ये होता है कि जो भी मरीज आए मैंने उसकी बीमारी को दूर करना है। तो मैं जो भी पेशेंट आएगा, भले वो अमीर हो गरीब हो जैसा मर्जी हो, अगर इसमें प्लैनेट बैठा है तो मैं सबको मतलब एक ही नज़रिए से देखूंगा, तो वो दिशा मेरे को अल्टीमेटली पैसा दे के चली आएगी। वैसे ही अगर 2, 6 और 10 में मेरा प्लैनेट बैठा है और उसकी दिशा आ रखी है, तो उसमें मेरे को पैसे से पैसे बनाने हैं, यानी कि ये अर्थ त्रिकोण है। तो जितनी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा मेरे को अल्टीमेटली उतना ही रिटर्न मिलेगा। भले मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊँ, भले ही मैं किसी प्रॉपर्टी में लगाऊँ, लेकिन ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो मेरी हॉरोस्कोप है वो उसको सपोर्ट करती भी है कि नहीं, कि या मैं एफडी में लगाऊँ। मतलब जिसमें भी आप लगाओगे आपको नुकसान उसमें होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा काम त्रिकोण 3, 7 और 11। इसमें ये है कि आप जितने एफर्ट करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। ये नहीं कि आप बैठे हो, आप भले आप बिजनेसमैन हो, आपके नीचे 10 नौकर काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी ये दशा आ गई और उसमें आपने और ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर आपका भी हार्ड वर्क इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि थर्ड हाउस क्या होता है, छोटी ट्रैवल्स का, हार्ड वर्क का। 7th हाउस क्या होता है, बिजनेस में खुद इन्वॉल्वमेंट का। 11 हाउस क्या होता है, इच्छा पूर्ति का। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर 3, 7 और 11 में आपका प्लैनेट बैठा है जिसकी दिशा चल रही है, तो वहीं अगर 4, 8, 12 में अगर आपका प्लैनेट बैठा है, तो उसका तो सिंपल सा रेजोल्यूशन यही है कि आपने मतलब ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना, रीजनेबल रेट पे काम उठाओ, आपको अल्टीमेटली काम मिलते चलाएंगे और आप इस दिशा में देखोगे कि आप इसमें अच्छा कई सारा पैसा कमा लोगे। मतलब आप सोचोगे कि मैं 2 से ही इतना पैसा कमा लूँ, तो तीसरे के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो। वहीं आप अगर रीज़नेबल अमाउंट पे अगर आप काम करना शुरू कर दोगे, तो आपको काम मिलते चले जाएंगे और आप देखोगे कि आप कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। तो यही ठीक है कि हल्का सा अगर ट्वीक कर लें अगर अपनी दशा में, जैसे कि मान लो पहली बारी मेरी दशा थी जहाँ पे मेरा मोक्ष था, तो मैंने को ग्रीडी अपना पन जो है वो अपना हटाना पड़ेगा, रीज़नेबल रेट पे काम करना पड़ेगा। मान लो उसके बाद मेरी दशा आ गई काम की, तो उसमें मेरे को हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, जैसे कि मेरी दशा चेंज होगी। उसके बाद मान लो आ गई अर्थ की, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊँगा, पैसे से पैसा कमाऊँगा। फिर आ गया मेरा धर्म का, तो मैं धर्म का प्रचार करूँगा, मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा सकता हूँ, उससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो अपना जैसे जो धर्म है, मतलब एक यानी कि झूठ बोल के पैसे नहीं कमाने, वैसे यानी कि सच्चाई की राह पे चल के ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो यही आप अपनी लाइफ में छोटे से ट्वीक कर लो, आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि और इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और अगर आपने मेरा कोर्स भी ज्वाइन करना है, तो वो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।